हेलो दोस्तों, आज हम एक डेड लैपटॉप किस तरह से रिपेयर किया जाता है उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। हम लोग लेंगे ये बुक्स का हेल्प। तो ये बुक्स को रेफ़र करके हम लोग ये जो लैपटॉप है डेड है तो उसको रिपेयर करेंगे। तो पहला तो हम उसको ये यहाँ पे हम लोग ये डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट किया। डीसी पावर सप्लाई को हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे और इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले क्या देखना है कि अगर हमारा लैपटॉप डेड है तो करंट चेक करना है, जो मैं 18.5 वोल्ट को सेट किया यहाँ पे। और मैं चेक करूँगा कि करंट जो हमारा अकॉर्डिंग टू द बुक्स, अगर मैंने इसको बैटरी को डिस्कनेक्ट किया और करंट मेरा जो नॉर्मल है करंट वो कितना आना चाहिए ऑफ कंडीशन में, तो 5 से लेकर 20 मिली एम्पियर तक, यहाँ पे 5 से लेकर 20 मिली एम्पियर तक करंट आना चाहिए। ओके, सो मेरा जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 11 मिली एम्पियर्स। ओके, सो 11 मिली एम्पियर करंट आ रहा है। 5 से लेकर 20 मिली एम्पियर तक करंट यहाँ पे आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द बुक्स। तो करंट मेरा नॉर्मल है और अगर मैं जैसे पावर बटन दबाऊँ तो मेरा करंट शिफ्ट होना चाहिए। यानी अगर मेरा करंट 5 से लेकर 20 मिली एम्पियर तक आता है, यानी मेरा बैटरी चार्जिंग सेक्शन और मेरा जो 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट सेक्शन ओके, मेरा जो पावर है SIO तक जा रहा है। ओके, SIO के VCC पिन पे, SIO के स्टैंड बाय पिन पे मेरा 3 वोल्ट जा रहा है, ये हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो अभी मैं पावर स्विच अगर प्रेस करूंगा तो मेरा जो करंट है वो 500 के ऊपर करंट जाना चाहिए, 600 700 मिली एम्पियर तक करंट जाना चाहिए। तो मैं भी पावर बटन को प्रेस करूंगा तो जैसे पावर बटन को मैं प्रेस कर रहा हूँ, मेरा करंट कोई वेरिएशन नहीं है, करंट मेरा एज इट इज़ है, कुछ शिफ्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम उसको खोलेंगे और उसके जो A सेक्शन, B सेक्शन यानी बैटरी चार्जिंग सेक्शन, 3 वोल्ट 5 वोल्ट सेक्शन एंड पावर ऑन सेक्शंस को उसको प्रैक्टिकली देखेंगे। सो लेट्स फर्स्ट हम लोग उसको ओपन करते हैं और ये बुक्स को रेफ़र करके हम लोग उसको डायग्नोज करेंगे। अगर डीसी पावर सप्लाई में अगर हमारा करंट ज़ीरो आता है यानी कुछ नहीं आता है, तो समझने की कि हमारा जो वोल्टेज है वो आगे जा ही नहीं रहा है। मतलब डीसी जैक से वोल्टेज जो आगे जाता है करंट सेंसिंग रजिस्टर तक, वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है। तो वो केस में हमारा डीसी जैक ख़राब हो सकता है, या फिर हमारा ए जो सेक्शन है, जो बैटरी चार्जिंग सेक्शन है, वहाँ पर वोल्टेज आपका स्टक होके बैठा है, तो वोल्टेज आगे नहीं जा रहा है अगर हमारा करंट डीसी पावर सप्लाई पे ज़ीरो दिखा रहा है तो। लेकिन अगर करंट डायरेक्ट 5 एम्पियर पे शिफ्ट हो रहा है और डीसी पावर सप्लाई का CC लाइट अगर ब्लिंक हो रहा है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि हमारे मदरबोर्ड के अंदर शॉर्ट सर्किट है। तो केस में हमें शॉर्ट सर्किट निकालना है। लेकिन हमारा अभी जो बोर्ड्स है उसके अंदर 11 मिली एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट भी नहीं है और हमारा 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट सेक्शन भी नॉर्मली ओके है। तो अभी हम लोग उसको आगे चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने मदरबोर्ड को खोल दिया और ये मदरबोर्ड का नंबर है NMA362, मदरबोर्ड का ये मॉडल नंबर है। तो अभी हम इसको सर्किट डायग्राम निकालेंगे और उसके सिग्नल को हम लोग अकॉर्डिंग टू द बुक्स चेक करेंगे। तो ये विनाफिक्स एक फोरम है, ये पेड फोरम है, तो यहाँ से हम लोग उसका PDF को डाउनलोड कर दें। यहाँ पे मैं इसको क्लिक किया और यहाँ पे PDF खुलेगा। ये PDF को हमें डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको बिन फाइल भी दिख रही है, बिन फाइल दिख रही है, सब बायस है। ठीक है, ये जो छोटी बिन दिख रही है वो आपका EC बायस है, ये जो बड़ी दिख रही है वो आपका मेन बायस है। तो हमें अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ PDF डाउनलोड करना है। हम लोग PDF को डाउनलोड करता हूँ, ये PDF मेरी डाउनलोड हो गई और इसको मैं ये एक्रोबैट रीडर पे खोलता हूँ। ये जो डायग्राम है टोटल है 59 पेज का। ठीक है, और ये फर्स्ट पेज और ये सेकंड पेज है। सेकंड पेज है ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है, मतलब ये मदरबोर्ड का ब्लॉक डायग्राम है जहाँ पे हमें इसके अंदर कौन सा CPU बता रहे हैं। CPU इसके अंदर है हैसवेल या फिर ब्रॉडवेल। ठीक है, ये CPU है इसका। इसके अंदर इनबिल्ड हैसवेल यानी 4th जनरेशन, ब्रॉडवेल यानी 5th जनरेशन। और इसकी जो कनेक्टिविटी है, मतलब इसका जो CPU का इंफॉर्मेशन पेज नंबर 3 से लेके पेज नंबर 13 तक है। और EC यानी SIO IT 8586
ये प्रोग्रामेबल SIO है, तो उसका इंफॉर्मेशन है पेज नंबर 44 पे। ओके, तो हमें नॉर्मली अभी पेज नंबर 44 पे जाना है, क्योंकि नॉर्मली हमारा जो करंट है वो 11 मिली एम्पियर आया, यानी हमारा 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट सेक्शन प्लस हमारा बैटरी है, चार्जिंग सेक्शन ओके ही है। तो हम लोग आएंगे डायरेक्ट पेज नंबर 44 पे, जहाँ पे हम लोग SIO के सारे सिग्नल को चेक करेंगे, राइट। तो हम लोग आते हैं अभी पेज नंबर 44 पे। पेज नंबर 44, यहाँ पे आया पेज नंबर 44, और यहाँ पे हम लोग SIO के सारे सिग्नल को चेक करेंगे, राइट। तो हम लोग बुक को रेफ़र करेंगे। ये बैटरी चार्जिंग सेक्शंस है, ये किस तरह से काम करता है इसके अंदर दिया हुआ है। फिर 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट सेक्शंस है, यहाँ पे ये 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट सेक्शंस है। 3 वोल्ट 5 वोल्ट सेक्शन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ये सब बुक के अंदर दिया हुआ है। ये अलग एक टाइप का 3 वोल्ट 5 वोल्ट सेक्शन। ये सिंगल चिप बक कन्वर्टर, मतलब सिंगल चिप बक कन्वर्टर, जो नए जनरेशन्स के जो लैपटॉप्स आते हैं उसका जो 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट सेक्शन है। ये पावर ऑन सेक्शन, मतलब लैपटॉप्स SIO बायस और PCH के बीच में किस तरह का कम्युनिकेशन होता है, सिग्नल के नाम है, सिग्नल का डिस्क्रिप्शन है और उनके सीक्वेंस है नंबर 1 से लेके, तो किस तरह से उसको चेक करना है यहाँ पे दिया गया है। और अभी हम लोग ये इसको फॉलो करेंगे, हमें रिपेयर करना है तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे। ये एक्चुअली ये न्यू जनरेशन्स का है, और इसका जो 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट सेक्शन है वो सिंगल चिप, ये हमारा 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट सेक्शन है। तो हम लोग इसके पहले स्कीमेटिक पे आते हैं, तो इसका स्कीमेटिक में आता है 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट सेक्शंस कहाँ पे वो देखते हैं। तो नॉर्मली जो पावर सप्लाई जो होता है, पावर्स के जो पेजेस होते हैं नॉर्मली आखिर के पेजेस में होते हैं। ये हमारा A सेक्शन है, बैटरी चार्जिंग सेक्शन है ये वाला। तो इसके अंदर ये वीन मॉस्फेट नंबर 1, मॉस्फेट नंबर 2 और ये करंट सेंसिंग रजिस्टर। तो यहाँ पे हमारा 18 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो ये है PR, मतलब कोई भी लैपटॉप डेड है तो अपने पहले ये PR301 यानी करंट सेंसिंग रजिस्टर, यानी हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ से फर्स्ट मॉस्फेट, सेकंड मॉस्फेट और ये करंट सेंसिंग रजिस्टर पे हमें वोल्टेज चेक करना है। तो हम लोग पहला वोल्टेज को एक बार चेक कर लेते हैं। नॉर्मली ये वोल्टेज ओके ही है, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये वोल्टेज यहाँ पे आएगा, जो मेरा PR301 को यहाँ पे ढूंढना है, और PR301 को यहाँ पे हमारा जो एडाप्टर का वोल्टेज उसको चेक करना है। तो हम इसको पहले चेक करेंगे। हाँ, चेक करना है उधर। हाँ, तो यहाँ पे हमारा ये करंट सेंसिंग रजिस्टर पे हमने वोल्टेज को चेक किया। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा जो एडाप्टर का वोल्टेज है वो आना चाहिए। हमें कनेक्ट किया और वहाँ पे DC पावर सप्लाई पे हमें 11 मिली एम्पियर करंट दिखा रहा है, और मल्टीमीटर पे हम लोग चेक कर रहे हैं उसको वोल्टेज, जो करंट सेंसिंग रजिस्टर पे जो हमारा वोल्टेज आना चाहिए। यानी यहाँ से जो स्कीमेटिक डायग्राम्स है, स्कीमेटिक डायग्राम से वोल्टेज को उसने क्रॉस कर दिया। तो दोस्तों कभी भी ये फर्स्ट स्टेप्स है, फर्स्ट हॉल्ट है हमारा, जहाँ पे आपको वोल्टेज को चेक करना है, राइट। दूसरा ये वोल्टेज आएगा हमारा 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट सेक्शंस पे। तो ये 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट सेक्शन सिंगल चिप बक कन्वर्टर है, तो हम लोग उस पर आएंगे अभी। यस, तो ये जो सेक्शंस है पेज नंबर 54, तो ये 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट सेक्शन है, जहाँ पे सिंगल चिप बक कन्वर्टर है। मतलब हमारा जो बक कन्वर्टर है एक ही चिप के अंदर है, उसके अंदर 3 वोल्ट के लिए अलग चिप है, 5 वोल्ट के लिए अलग चिप्स है। तो हम लोग आएंगे 3 वोल्ट के चिप के ऊपर, 5 वोल्ट के लिए चिप्स तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। तो हमारा जो 3 वोल्ट का जो पहला जो चिप्स है, ये वाला जो चिप्स है जिसका नंबर है PU904, ठीक है। तो PU904 चिप्स कहाँ पे पहला लोकेट करना है हमें, PU904 PL303 के पास में ये चिप रहेगा, तो उसको वहाँ पे चेक करना है, PL303, ठीक है। PL303 को चेक करना है, ठीक है। अब ये जो चिप्स है, ये चिप्स को इनपुट जो वोल्टेज है, ये B+ लिखा है, ये इनपुट वोल्टेज है, जहाँ पे पिन नंबर 7 पे हमारा इनपुट वोल्टेज आ जाएगा, जो भी हमारा 18.5 वोल्ट है वो। और ये जो पिन नंबर 5 है, LDO जो लिखा है, ये हमारा आउटपुट जो 100 मिली एम्पियर करंट दिखा रहा है, ये आउटपुट पिन है। तो ये पिन नंबर 5 पे हमारा 3 वोल्ट आएगा, तो इसको हमें 3 वोल्ट चेक करना है। और ये वोल्टेज हमारा जाता है SIO को। ये वोल्टेज किसको जाएगा? SIO। अगर ये वोल्टेज नहीं आया, यहाँ से इनपुट यहाँ से आया लेकिन यहाँ से आउटपुट नहीं आया, तो ये चिप फॉल्टी।
तो फॉल्टी से पहले उसको पहले एनेबल भी चेक करना है, क्योंकि चिप को एनेबल भी चाहिए। EN2 करके एनेबल पिन है, यानी इनपुट ये 8 नंबर इनपुट है और ये फिर एनेबल है। अगर ये दोनों इनपुट आ रहे हैं और ये आउटपुट नहीं आ रहे तो ये चिप फॉल्टी है। अगर शॉर्ट सर्किट नहीं है तो ये वोल्टेज यहाँ पे हमें चेक करना है। ओके, दूसरी बात है कि ये वोल्टेज फिर सीधा हमारा SIO पे जाता है, तो पहले हम लोग ये वोल्टेज को यहाँ पे चेक करेंगे। वो कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करना है, ये कैपेसिटर पे वोल्टेज को चेक करेंगे, क्योंकि ये चिप का जो पिन है वो काफ़ी छोटे पिन है, तो गलती से हमारा कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए और भी डैमेज हो सकता है। सो प्रोटेक्शंस के लिए हमें ये कैपेसिटर पे वोल्टेज को चेक करेंगे, जहाँ पे हमें ये 3.3 वोल्ट दिखाएगा। देखिए हमारे कैपेसिटर पे वोल्टेज को चेक कर रहे हैं, जहाँ पे हमें मीटर पे 3.3 वोल्ट दिखा रहा है। यहाँ पे हमें 3.3 वोल्ट दिखा रहा है, तो ये 3.3 वोल्ट को यहाँ पे चेक करना है, राइट। ओके, अभी ये वोल्टेज जो है, ये हमारा जो 3.3 जो निकला है वो किधर जाएगा, ये किधर जाएगा, ये वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज ये जाएगा SIO को, ठीक है। तो SIO के पिन पे जाएगा। तो ये वोल्टेज किस तरह से आता है तो हमें चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा इस तरह से, कॉपी, फाइंड, पेस्ट, नेक्स्ट, ये यहाँ पे आया और यहाँ पे भी। अभी ये वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज जो देखो 3VL दिख रहा है अपने को, यहाँ पे दिख रहा है SIO पे, यहाँ पे, हाँ ये 3VL, मतलब ये रजिस्टर को क्रॉस करते हुए ये वोल्टेज आएगा ये वाले पिन पे, यानी कौन से पिन है, यहाँ पे पिन नंबर है 26, 50, 92, कोई भी एक पिन पे हमें SIO के कोई भी एक पिन पे 3 वोल्ट को चेक करना है। हम चेक करेंगे अभी 3 वोल्ट को, आ रहे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चेक करेंगे रीसेट, ठीक है। तो EC रीसेट पे यहाँ पे नाम है W रीसेट, ठीक है। EC रीसेट है इनवैलिड कंट्रोलर रीसेट, तो इसके यहाँ पे नाम है W रीसेट। तो पिन नंबर 14 पे RC सर्किट है, यहाँ पे ये RC सर्किट है, तो एक रीसेट सिग्नल जनरेट होगा। तो पिन नंबर 14 पे हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये रीसेट चेक हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे उसका पावर बटन पे। नॉर्मली इसके अंदर जैसे अभी हमने क्या देखा, हमने इसका 3 वोल्ट चेक किया, EC रीसेट देखा, उसके बाद EC ऑन सिग्नल, मतलब पावर बटन दबाने के बाद EC, तो उसके पहले पावर बटन, पावर स्विच। तो पावर बटन आपको 2 दिखेंगे, एक पावर बटन या NBS ऑन और दूसरा PM पावर बटन या DNB पावर बटन। तो अब पावर बटन स्विच कहाँ पे है, ये SIO पे चेक करेंगे। उसके पहले एक लीड स्विच को एक बार चेक करना है हमें। लीड स्विच 109, वहाँ पे हमारा 3 वोल्ट आना चाहिए। LID पिन, LID पिन, LID पिन, हाँ ये 3 वोल्ट आना चाहिए। अगर ये LID पिन पे अगर ये 3 वोल्ट नहीं आया, अगर 0 वोल्ट आया तो भी हमारा सिस्टम ऑन होगा नहीं, तो इसको हमें यहाँ पे चेक करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम चेक करेंगे पावर स्विच। ये पावर बटन है, ये P पावर बटन है, ये आउट है, मतलब ये वाला जो सिग्नल है आउट, मतलब ये वाला सिग्नल, ये वाला सिग्नल है 11वें नंबर वाला, ठीक है। तो लेकिन ये मुझे अभी नहीं चेक करना है, मुझे कौन सा चेक करना है, इनपुट वाला। तो एक तो मेरा ये हो गया पावर बटन, दूसरा मेरा पावर स्विच, हाँ ये वाला, हाँ पिन नंबर 40, पिन नंबर 110, पिन नंबर 110। यहाँ पे जो स्कीमेटिक में जो दिखा रहा है, स्कीमेटिक में यहाँ पे जो दिख रहा है 110, ये पिन नंबर है, SIO का पिन नंबर है पावर स्विच या पावर बटन। और ये एरो अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब ये सिग्नल आ रहा है। अब ये सिग्नल कहाँ से आ रहा है, पेज नंबर, ये पेज नंबर है, पेज नंबर 45 से आ रहा है, ठीक है। तो इसको अपने रेफ़र करना है। तो यहाँ पे हमारा 3 वोल्ट आएगा और जैसे हम पावर बटन को प्रेस करेंगे ये 303 का एक पल्स जनरेट होगा, ठीक है। तो उसको अभी हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे अभी 3 वोल्ट आया मीटर में। जैसे अभी हम पावर बटन को प्रेस करेंगे, पावर बटन को प्रेस करेंगे, वहाँ पे 303 का एक पल्स आना चाहिए। तो अभी उसको हम लोग चेक करेंगे। अभी हम पावर बटन को चेक करेंगे
तो यहाँ पे हमारा ये 3 वोल्ट आ रहा है। तो जैसे हम लोग प्रेस करेंगे पावर स्विच को, तो यहाँ पे मीटर पे हमें 303 का वेरिएशन आना चाहिए, तो उसको चेक करना है। जैसे बटन को प्रेस किया 0 हुआ और छोड़ दिया 3 हुआ, 303 का वेरिएशन आना चाहिए। देखो अभी जैसे वेरिएशन आया वैसे हमारा डीसी पावर सप्लाई पे अभी करंट भी शिफ्ट हो गया है ना, करंट अभी बढ़ गया। अभी थोड़ी देर पहले क्या था, हमारा करंट शिफ्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। बोर्ड अभी हमारा ऑन भी हो गया, तो करंट शिफ्ट, तो ये 303 का वेरिएशन आना चाहिए। तो ये अभी हमारा 303 वेरिएशन आया। तो अभी हमारा बोर्ड तो ऑन हो गया, तो अभी हम लोग बाकी के सिग्नल को भी एक बार चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट सिग्नल को चेक करेंगे। तो जैसे हमने देखा कि ये सिग्नल हमारा शिफ्ट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सिग्नल को चेक करेंगे। अभी जैसे हमने ये पावर बटन को प्रेस किया, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द बुक्स यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट सिग्नल जनरेट होना चाहिए था ईसी ऑन। अगर ये ईसी ऑन अगर नहीं आया तो हमारा या तो एसआईओ फॉल्टी, या तो इसका जो ईसी बायस है, जो इंटरनल बायस है ना इसके अंदर, तो फॉल्टी है। तो हम लोग ईसी ऑन को चेक करेंगे, वो 0 वोल्ट होगा ऑफ कंडीशन में, और जैसे हम लोग बटन को प्रेस करेंगे वो 3 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ईसी ऑन है, ये कहाँ पे है, ईसी ऑन ये वाला पिन, ये वाला 111 11111, तो 111 को चेक करेंगे। तो 111 हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सिग्नल चेक करेंगे, नहीं उसको नेक्स्ट हम लोग सिग्नल को चेक करेंगे पीएम पावर बटन, जो हमारा ये वाला पावर बटन है, आउट वाला पावर बटन, इस तरह का सर। पिन नंबर 86, पिन नंबर 86। और हमारा पावर बटन पीएम पावर बटन, पोस्ट पावर बटन, जो एसआईओ से सीपीयू की तरफ जाता है। सीपीयू यानी यहाँ पे सीपीयू और पीसीएच इनबिल्ड है, सीपीयू यानी पीसीएच इनबिल्ड है। तो यहाँ पे हमारा जैसे हम लोग ये बटन को प्रेस करेंगे, उसका रिफ्लेक्शंस यहाँ पे होना चाहिए, यानी ये पीएम पावर बटन पे होना चाहिए। 303 का एक बाउंस क्रिएट्स होना चाहिए, तो उसको अभी हम लोग चेक करेंगे। पावर बटन प्रेस, प्रेस करके रखना, छोड़ देना, राइट। तो 303 का वेरिएशन जैसे आपने अभी मीटर पे देखा, जैसे बटन को प्रेस करके रखेंगे तो 303 का एक बाउंस क्रिएट्स होगा, और यहाँ से सिग्नल ये सीपीयू की तरफ जाएगा, और हमारा आरएसएम आरएसटी भी आएगा। एक सिग्नल को चेक करना है, हमारा आरएसएम आरएसटी। तो आरएसएम आरएसटी हमारा पिन है 93। अभी जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये 3 वोल्ट होना चाहिए, है ना, वो 3 वोल्ट होना चाहिए। अगर ये आरएसएम आरएसटी अगर नहीं हुआ हमारा 3 वोल्ट, सो दैट मीन्स हमारा एसआईओ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, राइट। अभी सीपीयू की बारी है, अभी सीपीयू रिप्लाई करेगा। तो सीपीयू किस तरह से रिप्लाई करेगा, तो वो 2 सिग्नल भेजेगा, SLP S3 और SLP S4। ये 2 सिग्नल को हमें चेक करना है, ठीक है। तो उसको अभी हम यहाँ पे ढूंढेंगे और चेक करेंगे। यहाँ पे दिख रहे 2 सिग्नल आ रहे पेज नंबर 8 से, जा रहे पिन नंबर 18 और पिन नंबर 21। तो पहला हम लोग चेक करेंगे SLP4, पिन नंबर 21, पिन नंबर 21, जो फर्स्ट ऑफ कंडीशन में 0 वोल्ट रहेगा, और जैसे हम ऑन बटन को प्रेस करेंगे वो 3 वोल्ट होना चाहिए। 0 वोल्ट है, अब जैसे प्रेस करेंगे पावर बटन वो 3 वोल्ट हो जाएगा। अगर 3 वोल्ट हुआ तो दैट मीन्स सीपीयू रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये वो हमारा SLP4। अभी हम चेक करेंगे SLP3 भी, पिन नंबर है 18, पिन नंबर 18 SLP_S3। ये पावर स्टेट्स है, मतलब कोई भी लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर पावर स्टेट्स होते हैं, S5 स्टेट्स, S4 स्टेट्स, S3 स्टेट्स और S0 स्टेट्स। तो ये सारा का सारा डिटेल ये बुक के अंदर दिया है पावर स्टेट्स का, तो आपको बुक को रेफर कर सकते हो। SLP S3, पावर बटन प्रेस किया, हो गया 3 वोल्ट, राइट। तो इस तरह से ये पावर जो सिग्नल्स है
डेड लैपटॉप का जो कॉन्सेप्ट है, आपको ये मेथड से उसको फॉलो करना है। एक एक सिग्नल को बारी बारी से आपको चेक करना है। इसके सारे नंबर दिए गए, सो नंबर के हिसाब से आपको ये बोर्ड के अंदर डायग्राम के पिन आउट्स को देख के बोर्ड के अंदर प्रैक्टिकली चेक करना। तो इस तरह से मैंने आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करके बताया कि सिग्नल किस तरह से होते हैं। तो पहला हमारा ये बोर्ड ऑन नहीं हो रहा था, शायद ये इसका लूज कॉन्टैक्ट रहेगा, तो ये भी बोर्ड ऑन हो चुका है। और इस सिग्नल को हमने चेक किया। बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंट है कि सिग्नल को किस तरह से फॉलो करना है, किस तरह से सिग्नल को देखना है, तो आपको ये फॉलो करना है। SIO के साइड से अगर कोई सिग्नल नहीं आ रहे, जैसे RSMRST नहीं आ रहा है या फिर PM पावर बटन नहीं आ रहा है, तो SIO फॉल्टी हो सकता है या फिर EC बायस फॉल्टी हो सकता है। उसको EC बायस को फ्लैश मारना है, या फिर SLP3 SLP4 सिग्नल जो CPU के साइड से सिग्नल आते हैं, अगर वो नहीं आ रहे तो हमें क्या देखना है, VCC DSW देखना है, RTC रीसेट देखना है, PM पावर बटन देखना है, RSMRST देखना है। अगर ये सिग्नल नहीं आ रहे तो CPU फॉल्टी हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से ये सिग्नल को ट्रेस करके डायग्नोस करना है। थैंक यू वेरी मच।